चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। दोस्तों, मुग़ल बादशाह बाबर ने अपनी शासन सत्ता को मजबूती देने के लिए जिस तरह लोगों को जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाया और गैर मुस्लिमों पर तरह तरह के अत्याचार किए, अनाप शनाप धार्मिक टैक्स लगाए, मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई, वहीं आगे चलकर जब मुग़ल वंश में अकबर बादशाह बने तो उन्होंने शांति और आपसी भाईचारे की नीतियाँ बनाई और हिंदुओं को राज दरबार में ऊंचे पदों पर बैठाया। परिणाम यह हुआ कि मुग़ल साम्राज्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक फैल गया और अकबर की नीतियों के कारण ही इतिहास में उसे अकबर द ग्रेट कहा गया। लेकिन अकबर की मृत्यु के बाद उसे दफन किए जाने के 83 सालों बाद ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण आगरा, मथुरा, भरतपुर व उसके आसपास इलाके के जाटों ने मिलकर सिकंदरा में मौजूद अकबर के मकबरे को खोदकर उसकी हड्डियों को निकालकर घसीटते हुए पूरे आगरा में घुमाया और फिर हड्डियों को चिता पर रखकर जला दिया। क्या जाटों ने धार्मिक कारणों के चलते इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया था या फिर कोई और कारण था? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विचित्र घटना से अच्छी तरह अवगत कराएंगे और उन कारणों को स्पष्ट करने की कोशिश भी करेंगे जिनकी वजह से जाटों ने सम्राट अकबर की हड्डियों को जला दिया था। दोस्तों, 1658 में मुग़ल वंश के अगले बादशाह औरंगजेब बने। बादशाह बनने के बाद औरंगजेब बाबर के नक्शे कदम पर चलते हुए हिंदू, सिख व बौद्धों को इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर करने लगे। गैर मुस्लिमों पर फिर से जजिया कर लगा दिया। इतना ही नहीं, हिंदू रियासतों पर राजस्व कर बढ़ा दिया। इस कारण उनके खिलाफ छोटे छोटे राज्य विद्रोह करने लगे। हालांकि मुगलिया सल्तनत के खिलाफ सीधे तौर पर बगावत करने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसे में गोकुला जाट नामक एक व्यक्ति ने उत्तर भारत के सभी जाटों को इकट्ठा करके भरतपुर में मुगल सैनिकों पर हमला कर दिया और भरतपुर में कब्जा करके स्वयं को राजा घोषित कर दिया। औरंगजेब ने जाटों को खत्म करने के लिए मिर्जा राजा जय सिंह को एक सेना की टुकड़ी के साथ भेजा, लेकिन जाटों ने गोकुला जाट के नेतृत्व में वीरतापूर्ण युद्ध किया और मुगलों को हरा दिया। लेकिन इसी युद्ध में गोकुला जाट का भाई मारा गया। 1669 में गोकुला जाट ने मथुरा के पास महावन में अपनी राजधानी बनाई और सादाबाद छावनी तथा मथुरा पर कब्जा कर लिया। मुगल फौजदार अब्दुल नबी मारा गया। गोकुला जाट ने मुगलों की राजधानी आगरा के करीब के इलाकों को जीतकर ये साबित कर दिया था कि अब जाट मुगलों की अधीनता में नहीं रहने वाले हैं। इस समय औरंगजेब दिल्ली दरबार में मौजूद था। जब उसे ये खबर मिली कि गोकुला जाट आगरा के आसपास इलाकों को जीतकर मुगलों को मिलने वाला भू राजस्व कर एवं जजिया कर को बंद करा दिया है, तो औरंगजेब खुद जाटों को विद्रोह को दबाने के लिए एक बड़ी सेना लेकर निकल पड़ा। हरियाणा के पास तिलपत के युद्ध में गोकुला जाट की हार हुई और उसे बंदी बना लिया गया। 1 जनवरी 1670 को गोकुला जाट और उदय सिंह को आगरा किले में लाया गया और पूरे आगरा में मारते पीटते घुमाया गया। फिर लोगों के बीच में ले जाकर के सामूहिक रूप से उन दोनों को फांसी पर लटका दिया। औरंगजेब की इस हैवानियत को देखकर लोगों की रूह तक कांप गई थी। इस घटना को 15 साल बीत चुके थे। औरंगजेब दक्षिण भारत में राजनीतिक मामलों में उलझा था। इधर जाट एक बार फिर से एकत्र हो रहे थे। राजा राम नामक एक जाट ने उत्तर भारत के जाटों को एक बार फिर से इकट्ठा किया और मुगलों को परेशान करना शुरू किया। उन लोगों ने आगरा, मथुरा, भरतपुर के बाहरी जंगली इलाकों को पूरी तरह कब्जा कर लिया। यहाँ से मुगलों का कोई भी सामान या हथियार गुजरता तो जाट उसे लूट लेते थे। इस तरह से जाटों द्वारा बहुत सारा हथियार इकट्ठा कर लिए गए। राजा राम जाटों की सेना तैयार करके पहले आक्रमण धौलपुर किले पर किया और मुगल फौजदार खान बहादुर को बुरी तरह से हराया। यहाँ से उन्हें घोड़ा और हथियार के साथ साथ धन दौलत भी प्राप्त हो गई। इस तरह जाटों ने मुगलों की नाक में दम करके रख दिया। 1686 में जाटों ने जफर जंग को हराकर उसे आगरा भागने पर मजबूर कर दिया। जफर जंग मुगलिया सेना का एक बहादुर सेनापति था। इसने अपने नेतृत्व में बड़े बड़े युद्ध जीते थे और तमाम योद्धाओं को मौत के घाट उतारा था। लेकिन यहाँ जब जाटों से सामना हुआ तो उसकी औकात पता चल गई थी। औरंगजेब लगातार अपनी सेनाएं जाटों को खत्म करने के लिए भेजता रहा, लेकिन मुगलिया सेना हर बार हार कर भाग आती थी।
राजा राम ने अपने जाट सैनिकों को लेकर मीर इब्राहिम यानी महावत खान के काफिले पर हमला बोल दिया। 200 मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। आगरा के फौजदार शाइस्ता खान को हराकर एक तरह से राजा राम ने आगरा पर कब्जा कर लिया था। राजा राम के मन में गोखला जाट की मौत का बदला लेने की ज्वाला धधक रही थी। वो जाटों के अपमान का बदला लेना चाहते थे। इसलिए राजा राम जाट ने एक बार फिर से आगरा किले पर हमला बोला। इस बार युद्ध में मुगल सेना की कमान औरंगजेब के शहजादे आजम का बेटा बीदर भक्त संभाल रहा था, लेकिन जाटों की सेना ने इस बार भी मुगलों को कड़ी शिकस्त दी। बीदर भक्त को जान बचाकर भागना पड़ा। गुस्से में राजा राम ने सिकंदरा अकबर के मकबरे पर हमला बोल दिया। यहाँ मौजूद मुगल सैनिकों को एक एक करके मार डाला और अकबर के मकबरे को छत बिछत कर डाला। फिर कब्र को खोदकर हड्डियाँ निकालकर पूरे आगरा में घुमाया। फिर उन हड्डियों को आग में जला दिया। औरंगजेब के पास जब ये खबर पहुंची तो वह बहुत गुस्से में आ गया और एक बड़ी सेना आगरा भेजी। मुगलों की विशाल सेना ने जाटों पर हमला बोल दिया। राजा राम जाट सेना के साथ मिलकर बहादुरी से लड़ते हुए मुगलों के सैकड़ों सैनिकों को मार डाला, लेकिन इतनी बड़ी मुगलिया सेना के सामने ज़्यादा देर तक टिके रहना मुश्किल था। इस युद्ध में राजा राम के पीठ में एक गोली जाकर लगी और यहीं उनकी मृत्यु हो गई। 4 जुलाई 1688 को राजा राम की मौत के बाद उनके सर को काटकर दक्षिण में औरंगजेब के पास भेजा गया। इधर जाटों के सबसे बड़े योद्धा राम की चाहर, जो राजा राम के मित्र थे, उन्हें आगरा में लोगों के सामने ही फांसी पर लटका दिया गया। ये मुगल साम्राज्य के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के लिए एक चेतावनी थी, लेकिन आगे भी जाटों ने मुगलिया सल्तनत के खिलाफ विद्रोह जारी रखा। भरतपुर रियासत पर सूरजमल जैसे जाट राजा हुए, जिनका नाम आज भी अदब से लिया जाता है। दोस्तों, राजा राम जाट ने जो अकबर के साथ किया था वो वाकई हैरान करने वाला था। ये बदला इतिहास में काफ़ी अनोखे ढंग का बदला था। ऐसा कोई दूसरा वाकया इतिहास में नहीं मिलता। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।